उस रात अगर मनीष झोपड़ी के अंदर नहीं जाता तो सुबह तक पूरा गांव खत्म हो चुका होता। रात का समय था। मनीष अपने घर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें दूर फैली अंधेरी जमीन पर टिकी थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। मनीष के गांव में पिछले कई दिनों से सब कुछ बदल गया था। एक एक करके लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन उनकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं थी। वहां के लोग रात होते ही हंसते हंसते चलते थे, मानो कि कोई उनके अंदर रात होते ही आ जाता है। तभी किशन को याद आया, कुछ महीने पहले की बात है। गांव के सरपंच का बेटा भोला अचानक एक रात से ही अजीब अजीब हरकत करने लगा था। पहले तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर वो आधी रात को अकेले उठकर बाहर वैसे ही करता था जैसे गांव के लोग रात में हंसते हंसते चलते थे। और गांव के पास वाला कुआं में जाकर कूद गया था। उसके बाद से ही गांव में यह सिलसिला शुरू हो गया। आज रात भी यही हो रहा था। तभी मनीष ने देखा कि गांव के आखिरी छोर पर बनी राजू काका के घर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। राजू काका, जो अपने हिम्मत और साथ स्वभाव के लिए जाने जाते थे, आजकल रात भर जागते रहते थे। उनके बेटे रवि पर भी कुछ दिनों से वही असर दिख रहा था। रवि, जो गांव का मेहनती और हंसमुख लड़का था, अब चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसकी आंखें लाल रहती थी और वो अक्सर खुद से ही बात करता रहता था और हर समय गुस्से में रहता था। मनीष वहां से उठा और चल दिया राजू काका के घर। मनीष झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा, दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से रवि की आवाज आ रही थी। अब मुझे यहां नहीं रहना। मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। ये जगह मुझे जलाती है। राजू काका घबराए हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रवि के शरीर पर कांप रही थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। तभी मनीष दरवाजा खोलकर अंदर आता है। राजू काका, क्या हुआ? राजू काका ने खड़ा हुआ। उनकी आंखों में निराशा और डर था। मनीष, ये रवि नहीं है। ये कोई है जो इसके अंदर आ गया है। रवि अचानक तेजी से हंसा और बोला, तुम क्या जानते हो मनीष? ये गांव मेरा है, ये मिट्टी मेरी है। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुना था कि बुरी आत्माएं मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती हैं, लेकिन उसने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। रवि का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। कौन हो तुम? रवि के ओठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। मैं यही का था 50 साल पहले। जब ये गांव नहीं था तब मैं यहाँ रहता था। मेरी जमीन छीन ली गई, मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा यही भटकती रही है। ये बात सुनकर मनीष के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुना था कि गांव के इस हिस्से में पहले कोई कभी पुराना टीला था, जिसे बाद में समतल करके खेती की जमीन बना दिया गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि गांव में ये सब क्यों हो रहा था। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी जमीन वापस चाहता हूं। अगर मुझे ये जमीन नहीं मिली, ये पूरा गांव तबाह कर दूंगा। एक एक करके सबको अपना बना लूंगा और फिर ये गांव फिर से मेरा होगा। मनीष के शरीर में एक तेज झटका लगा और रवि वहां से उठकर खड़ा हो गया। रवि के अंदर की आत्मा झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए तेजी से भागा। मनीष को लगा कि अगर यह आत्मा बाहर के लोगों तक पहुंच गई
तो सब खत्म हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझे रवि को पकड़ लिया। रवि का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी शक्ति सामान्य से कहीं ज्यादा थी। मनीष ने रवि को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन रवि उसे धक्का देकर हट गया है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल पड़ चुकी थीं। उसने गांव की ओर देखा, जहां बाकी लोग अपने अपने घरों में अच्छे से सो रहे थे। इस बात से अनजान कि गांव पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, मनीष जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने याद किया कि उसकी दादी कहती थी कि बुरी आत्माओं को पवित्र चीज से भगाया जा सकता है। उसे गांव के मंदिर का तुलसी का पौधा याद आया। वो जानता था कि उस पौधे में खास शक्ति है। तभी राजू काका को चिल्ला के बोला, राजू काका, जल्दी तुलसी का पत्ता तोड़ के लेकर आओ। राजू काका, जो अभी तक सदमे में थे, तुरंत समझ गए। वे झोंपड़े रखे तुलसी के गमले से तोड़ने के लिए भागे। रवि जोर से हंसा। ये पत्ते मेरा क्या बिगड़ सकते हैं? मनीष ने एक पत्ता उठाया और रवि के ऊपर वो पत्ता डाला। जैसे ही रवि की शरीर और छटपटाने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक और पत्ता उठाया और सिर पर डाला। जैसे ही पत्ता रवि के माथे पर रखा, उसके शरीर में एक तेज कंपन उठा और वो शांत हो गया। उसके बाद उसके शरीर से एक काली धुआं निकली और हवा में घुल गई। कुछ देर बाद रवि उठा। वो उठा तो उसकी आंखें पहले जैसी थी और वो थोड़ा भ्रमित हो रहा था। राजू काका के आंखों में आंसू थे। अब रवि अच्छी तरह से अच्छा हो गया था। उस रात के बाद गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बीमार लोग ठीक हो गए और गांव में फिर से खुशियां लौट आई।